আমরা সবসময় চাই যে কোনো সমস্যার সমাধান আলোচনার মধ্যে দিয়ে হোক, তবে আমাদের সংযম দেখানো বা চুপ করে থাকার মানে এই নয় যে কেউ তার সুযোগ নেবে। আমরা সামনের সব রকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। পাকিস্তানকে হুঙ্কার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, কি বলছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। उचित समय है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा ही एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऐसे रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं। অপারেশন সিন্দুরের জবাবে ভারতে 15টি সামরিক টার্গেটে হামলা চালানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার পাল্টা জবাবে পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি স্থানে এয়ার ডিফেন্স রাডার ও সিস্টেম ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের প্রায় 10 থেকে 12টি শহরে ড্রোন হামলা হয়েছে। এই হামলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শিয়ালকোট এবং লাহোরে এয়ার ডিফেন্স ইউনিটগুলি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপরই অপারেশন সিন্দুরের সফল অভিযান নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসা করলেন স্বয়ং দেশের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার সকালেই তিনি সর্বদল বৈঠক করেন। তারপর সাংবাদিক বৈঠক থেকে পাকিস্তানকে ঠাড়ে ঠাড়ে বুঝিয়ে দিলেন সংযমের সুযোগ নিতে চাইলে পাকিস্তানকে কড়া জবাব দেওয়া হবে। এই বিষয়ে রাজনাথ সিং বলেন, আমরা সবসময় চাই যে কোনো সমস্যার সমাধান আলোচনার মধ্যে দিয়ে হোক, তবে আমাদের সংযম দেখানো বা চুপ করে থাকা মানে এই নয় যে কেউ তার সুযোগ নেবে, তাহলে গতকালের মতোই প্রত্যাঘাত হবে, কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। দেশবাসীকে আমি এই ভরসা দিচ্ছি, আমরা সামনের সব রকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। কি বলেছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। उचित समय है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा ही एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऐसे रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं। और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी मैं सराहना करता हूं। भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स भारत को एक अभूतपूर्व संबल प्रदान कर रहा है। और इसी प्रकार अगर हम आज के ग्लोबल सिनेरियो पर नजर डालें तो ग्लोबल ऑर्डर में हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमारे सामने
कई अनसर्टेन डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन टेंशन और मिडिल ईस्ट अनरेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी आज अपने आप में बहुत ही फ्रेजाइल है। अभी पिछले कुछ समय से हमें यूरोपियन यूनियन और नाटो के सिक्योरिटी सिनेरियो में भी काफी हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो यूरोपियन यूनियन एक समय पर बड़े स्तर पर नाटो पर डिपेंडेंट था, वही यूरोपियन यूनियन आज बड़े स्तर पर रीअर्मामेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বিবৃতি জারি করে বলেছে, বৃহস্পতিবার সকালে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি স্থানে এয়ার ডিফেন্স রাডার এবং সিস্টেমগুলিকে টার্গেট করেছে। একইভাবে পাকিস্তানকে জবাব দিয়েছে। লাহোরে একটি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করা হয়েছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে যে 7 এবং 8 মে মধ্যরাতে পাকিস্তান ড্রোন এবং মিসাইল ব্যবহার করে ভারতের অবন্তিপুরা, শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসর, কাপুরথালা, জলন্ধর, লুধিয়ান, আদমপুর, ভাটিন্ডা, চণ্ডীগড়, নাল ফলৌদি, উত্তরলাই এবং ভূত সহ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের বেশ কয়েকটি সামরিক স্থানে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল। এই আক্রমণগুলিকে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্টার ইউএএস গ্রেড ও এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল। এই আক্রমণগুলির ধ্বংসাবশেষ এখন বেশ কয়েকটি স্থান থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে, পাকিস্তানি আক্রমণের প্রমাণ। অপারেশন সিন্দুরের জবাবে ভারতে 15টি সামরিক টার্গেট হামলা চালানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান। পাকিস্তানের পাল্টা জবাবে পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি বৃহস্পতিবার পাল্টা জবাব দেওয়া হয়। এয়ার ডিফেন্স রাডার ও সিস্টেম ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তিনি কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। सबसे उचित समय है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा ही एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।